आजकल एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है प्रयागराज माघ मेले में। एक तरफ शंकराचार्य जी हैं और एक तरफ सरकार खड़ी है और एक तरफ विपक्ष खड़ा है। तो आज सभी पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यह मुद्दा बड़े तरीके से सुलझ सकता था या इसमें कुछ अभिमान के कारण ये सारी घटनाएं घट रही हैं या इसमें विपक्ष का कुछ मुख्य रोल है। तो इन सब बातों पर आज विचार करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो वहां पर धक्का मुक्की हुई और वहां पर पुलिस वालों के द्वारा जो ब्राह्मणों को चोटी पकड़ करके खींचा गया, मारा गया लातों से, घूंसों से। तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रयागराज या किसी भी मेले की, धार्मिक मेले की जो शोभा है, धार्मिक मेले की जो महानता है, चाहे वो कुंभ है, चाहे ऐसे छोटे मेले हों, वो सब जो है साधु संतों के कारण बनी हुई है और ये अनंत सालों से बनी हुई है। तो यदि वहां पर साधु संत ही नहीं जाएंगे, ब्राह्मण ही नहीं जाएंगे, तो उसकी महत्ता अपने आप खत्म हो जाएगी। इसीलिए जो है ये सबसे पहले प्रशासन को ये समझना चाहिए था कि इस प्रकार से वहां पर बर्बरता नहीं करनी चाहिए थी। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं। दूसरा पहलू शंकराचार्य जी की तरफ से। शंकराचार्य जी से प्रशासन हाथ जोड़ के विनती कर रहा है। ऐसे कई वीडियो आ गए हैं कि जहां पर प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो है और वहां पर डीएम, एसडीएम आदि सब हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि आगे रास्ता बंद किया हुआ है, कृपया आप 50 मीटर पैदल चल करके और स्नान कर लीजिए। इतनी सी बात थी। तो वहां पर इतना अभिमान नहीं आना चाहिए था एक संत के अंदर कि मैं 50 मीटर पैदल भी क्यों चलूं, मैं तो शंकराचार्य हूं। ये अभिमान नहीं आना चाहिए। संत का मतलब ही अभिमान का त्याग। अभिमान तो साधारण मनुष्यों के अंदर होता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने सांसारिक चीजों का यानी गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया है, अपने माता पिता, भाई बंधु, रिश्तेदार सब त्याग दिए हैं, तो उनको तो अभिमान का त्याग सबसे पहले करना चाहिए। और जब अभिमान का त्याग कर दिया, वहां पर प्रशासन कह रहा है कि आप थोड़ा सा पैदल चल लीजिए, भगदड़ मच जाती। वहां पर हजारों लाखों लोग, उस दिन कहते हैं 4 करोड़ लोग माघ मेले में थे। तो उनमें से यदि 2-4 हजार लोगों की मौत हो जाती है, 2-4 लोगों की भी मौत हो जाती, उसके जिम्मेदार कौन होते? शंकराचार्य जी को कोई जिम्मेदार नहीं मानते। वहां पर सब पुलिस प्रशासन के ऊपर बातें हो जाती कि उन्होंने व्यवस्था ढंग से नहीं करी। सरकार के ऊपर बात हो जाती कि उन्होंने व्यवस्था वहां पर ढंग से नहीं करी। तो इसलिए जो है संत का मतलब ही अभिमान का त्याग। आपने देखा होगा वृंदावन के जो संत हैं प्रेमानंद महाराज जी, उनके ऊपर जो है किसी सोसाइटी वालों ने अपने विचार रखे कि हमें रात को इनके आने से दिक्कत होती है, लोग वहां पर जो है शोर शराबा करते, हमारी नींद में डिस्टर्ब होता है। तो प्रेमानंद जी ने कोई विरोध नहीं किया। वो उन्होंने चुपचाप जो है अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया कि ताकि मेरे कारण किसी को भी कोई परेशानी न हो। चुपचाप बैठ गए हो, किसी से उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये होते हैं असली संत। उन्होंने जो है कुछ नहीं बोला। अगले कुछ दिनों बाद जो है वही सोसाइटी वाले सब लोग वहां पर पहुंचे, उनसे माफी मांगी और दोबारा जो है आने के लिए उन्होंने प्रार्थना करी कि आप अपनी जो है यात्रा प्रारंभ करिए। तब जाकर के फिर उन्होंने यात्रा प्रारंभ करी। तो यदि आप जो है उस मेले में गए हो, वहां पर आप स्नान करने के लिए गए हो, वहां पर प्राथमिकता है गंगा मैया की,
आप गंगा में डुबकी लगाइए और चुपचाप वहाँ से चले जाइए। अन्य वहाँ पर शंकराचार्य आए, बड़े-बड़े साधु संत जा रहे हैं, वो बड़े-बड़े ताम-झाम छोड़ के जा रहे हैं, कोई वो कुंभ तो है नहीं कि वहाँ बड़े-बड़े लाव लश्कर के साथ आप चलें। और जब हम पुलिस वालों का गला पकड़ेंगे, उनको धक्का मारेंगे, तो वो भी जवाब में कुछ न कुछ कार्यवाही करेंगे। जैसे कि मैंने सबसे पहले वही बात करी कि पुलिस वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब हम सामने से किसी के ऊपर अटैक करेंगे और फिर सोचेंगे कि सामने वाला हाथ जोड़ करके ही खड़ा रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं विपक्ष की। विपक्ष आज जो है, कई ऐसी पार्टियां हैं कि जो आज संतों के लिए उनके मन में बड़ा प्रेम जग गया है। ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, कई राम भक्तों को मार दिया। संसद के सामने जो है संतों पर गोलियां चलवा दी। जो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, नाना प्रकार से जो है हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं। और एक शंकराचार्य जी को तो रातों रात जो है मठ से उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो आज वह विपक्ष साधु संतों के साथ में खड़ा हो गया है। वो साधु संतों के साथ खड़ा नहीं है, वो चाहता है कि हिंदू समाज किसी न किसी तरह से टूटे, जो वो आजादी के बाद से लगातार करते आ रहे हैं जिस कोशिश को कि हिंदू समाज टूटे, बिखरे। तो उनके लिए सबसे अच्छा मौका है। उनके मन में कोई साधुओं के प्रति प्रेम नहीं है, उनके प्रति कोई ब्राह्मणों के या समाज के प्रति कोई प्रेम नहीं है। बस वो लड़ाना चाहते हैं कि लड़ करके हमारी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। जो लोग अभी तक हिंदू लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वो उधर से कट जाए, हमको वोट दे दें। उनका सिर्फ स्वार्थ ही है। लेकिन सभी हिंदुओं को समझना चाहिए कि असलियत क्या है। देखो, शंकराचार्य जी की पदवी ऐसी है, उस पद का हर व्यक्ति को सम्मान करना ही करना चाहिए। उस व्यक्ति पे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, क्या वह उस कार्य को, जिस कार्य को आदि गुरु शंकराचार्य ने उनके लिए नियुक्त किया था, उस कार्य को करने में वो सक्षम हैं या केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उस पद पर बैठ करके, ये समझना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया शंकराचार्य हैं तो हमें उनका समर्थन करना ही करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि यदि गलत अपने पिता भी यदि हमें धर्म से विमुख ले जा रहे हैं, तो वहां पर अपने पिता का भी विरोध करना चाहिए। आपने कथा सुनी होगी हिरण्यकश्यपु की और उनके पुत्र प्रहलाद की। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं ही भगवान हूं। उनके सभी राज्यवासी जो है मानने लगे कि ये भगवान है। कोई डर के मानने लगा, कोई चापलूसी में मानने लगा, सब मानते थे। लेकिन उनके पुत्र ने कहा नहीं पिताजी, आप भगवान नहीं हो। हाँ, मेरे पिता हो, पिता रूप में आप भगवान हो, लेकिन भगवान नहीं हो। भगवान तो वही है। प्रहलाद ने विरोध किया। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मेरे पिता हैं, यदि वो गलत बात बोल रहे हैं तो मैं उनका खंडन नहीं करूंगा। खंडन करना चाहिए। जो धर्म से विमुख बातें करे, धर्म से हट करके बातें करे, उनका विरोध करना ही करना चाहिए। आज जो है ऐसी सरकार आई हुई है उत्तर प्रदेश में, जो कांवड़ यात्रा करने वालों के लिए पुष्प वर्षा कर रही है, उनके लिए जगह जगह लंगर लगा रही है, उनके लिए जो है सारी सुख सुविधाएं रास्ते भर में कर रही है। इतनी सुख सुविधाएं आजादी के बाद आज तक किसी सरकार ने नहीं करी। रास्ते में डॉक्टर बिठाए हुए हैं कि किसी को चोट लग जाए, किसी को कुछ हो जाए, सारी सुख सुविधाएं उन्होंने कर रखी है। कुंभ के मेले में पुष्प वर्षाएं हो रही थी, इतने सुव्यवस्थित ढंग से जो है कुंभ का मेला चला। आदि जितने भी धार्मिक मेले हैं, हिंदू समाज आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बना। उस राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था, वहां पर जो है, तो उस समय भी आपने टांग अड़ा दी कि नहीं साहब, अभी अधूरा मंदिर बना हुआ है। अरे उस मंदिर का चाहे एक ईंट ही क्यों नहीं लग गई, और उसी समय चाहे वो क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। आज तक की सरकारों ने क्या किया?
केवल लड़ाया, झगड़ाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम विरोध के लिए विरोध करें। हमारे किसी के साथ में हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं तो हम विरोध करें, नहीं। संत संत का काम जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सही है उसका समर्थन करना चाहिए और जो गलत है उसके लिए गलत बोलना चाहिए। जिन लोगों ने हमेशा राम का विरोध किया, जिन लोगों ने हमेशा जो है धर्म का विरोध किया, आज वो सही कैसे हो गए? और जो हमेशा जो है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं, हो सकता है उनके अंदर भी कुछ कमियां होंगी। इंसान है, इंसान के अंदर कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन उन कमियों को आप गिनाइए, पर ऐसा नहीं है कि आप जो है इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दीजिए। आज जो है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि इतने बड़े संत जो है उस पद पर बैठे हुए हैं। आप उनकी माताओं को गाली दे रहे हो, उनके पिता को गाली दे रहे हो, उनको जो है अपशब्द कह रहे हो। ये कौन से संत की परिभाषा है? संत तो संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो पवित्र होता है, पावन होता है। इस प्रकार की अभद्र भाषा आपके मुख से शोभा नहीं देती। और आप जो है उस पद पर बैठे हुए हो कि कल जो है यदि वो पद पे आप हमेशा तो रहने वाले नहीं हो। आप जब जाओगे इस दुनिया को छोड़ के, फिर दूसरा वहां पर उस पद पे बैठेगा, तो उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति को लोग उस ईश्वरीय शक्ति के रूप में मानते हैं, भगवान शंकर के रूप में मानते हैं। तो क्या आने वाले जो शंकराचार्य होंगे, उनके लिए वो इज्जत बनी रहेगी? तो इसीलिए ये सब बातें सोचनी चाहिए कि यदि हम उस पद पर बैठ रखे हैं, तो हमें अपने संसार के लोगों में और हमारे में, यदि हम शंकराचार्य बने हुए हैं, तो संसार के लोगों में और हम में बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। तभी तो हम शंकराचार्य बने हैं, तभी तो हम उस पद पर बैठे हुए हैं। यदि उनके अंदर वो गुण होता, उनके अंदर वो विद्या होती, वो सक्षम होते, तो वो बैठते। और जो लोग आंखें बंद करके इनका समर्थन कर रहे हैं, उनसे भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम भी समर्थन करते हैं शंकराचार्य का। हम भी जो है, हम भी इज्जत करते हैं। शंकराचार्य हमारे लिए भी भगवान है, वो पद हमारे लिए भी भगवान है। लेकिन उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति यदि कुछ गलत करते हैं, तो हमें उनका भी विरोध करना चाहिए। इतनी सामर्थ्य, इतनी सत्यता तो हमें भी रखनी चाहिए कि केवल आंख बंद करके हम उनका समर्थन करते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको यह वीडियो कैसे लगी और आप क्या इसके बारे में क्या राय रखते हो? क्या आप सरकार के पक्ष में राय रखते हो, शंकराचार्य जी के पक्ष में रखते हो, या विपक्ष के बारे में आप क्या राय रखते हो? इसको जरूर बताना। मैंने तीनों पक्ष रखे, सरकार का पक्ष भी रखा, शंकराचार्य जी का पक्ष भी रखा और विपक्ष का भी पक्ष रखा। मैंने तीनों की बातें मैंने कही। तो आप क्या इस बारे में राय रखते हो, जरूर बताना। जय श्री राम।